आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। इंडिया अलायंस पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक तरफा प्यार नहीं होने वाला है। बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि हमारे खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वे झूठ पर आधारित थे और इसलिए लगाए गए क्योंकि वे नहीं चाहते कि गरीबों और उत्पीड़न लोगों का नेता उनका राजनीतिक नेतृत्व बने। वे चाहते हैं कि बिहार के लोग उनके गुलाम बने। हम अपने चुनाव अच्छे से लड़ेंगे। उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली है, एक तरफा मोहब्बत होने वाली है और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्ज़ाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्ज़ाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके ग़ुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर ज़िंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी बनाना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। और हमारे अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। ये हमारी तरफ से कोशिश थी। अब वो जाने, बिहार की जनता के सामने तो सब बात आ गई है वाज़े तौर पर। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने आज तेलंगाना सरकार पर कालेश्वरम सिंचाई परियोजना की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने तेलंगाना में पानी की कमी के मुद्दे का समाधान नहीं करने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। कांग्रेस और बीआरएस शासन की तुलना करते हुए के.टी.आर. ने कहा कि बीआरएस शासन के तहत कृषि फल फूल रही थी और अब संकट में है। उन्होंने कहा, बीआरएस शासन के दौरान कालेश्वरम परियोजना का पानी सूर्यापेट जिले के पेनपहाड़ मंडल जैसे दूर दराज इलाकों में भी खेतों तक पहुँचाया गया। अब पानी की जगह सिर्फ किसानों के आंसू बह रहे हैं। तेलंगाना के पूर्व मंत्री ने कहा कि मेदिगड्डा बैराज की मरम्मत करने से सरकार का इनकार और कनेपल्ली से पंपों को सक्रिय करने में विफलता का एक जानबूझकर उठाया गया कदम था। एक्स पर एक पोस्ट में के.टी.आर. ने कहा, पानी उठाने और आपूर्ति करने की संभावना के बावजूद कांग्रेस सरकार उदासीन बनी हुई है। श्री उज्जैन महाकाली मंदिर में दर्शन करने पर कांग्रेस नेता कोटा नीलिमा ने कहा कि आषाढ़ के महीने में तेलंगाना के हर हिस्से में बोनालू उत्सव मनाया जाता है। घर घर से लोग बोनालू चढ़ाने आते हैं। हमने महाकाली का आशीर्वाद लिया है। मौसम जो आषाढ़ का महीना होता है उसका बहुत महत्व होता है और उसमें बोनालू फेस्टिवल जो अम्मावारू का फेस्टिवल होता है, महाकाली जी का जो फेस्टिवल होता है, वो फेस्टिवल इस महीने में तेलंगाना और हैदराबाद के कोने कोने में मनाया जाता है। घर घर से जो लोग हैं वो आके मंदिरों में बोनालू समर्पण करते हैं और वो फेस्टिवल आज आप देख रहे हैं बहुत धूमधाम से शान से चल रहा है। यहाँ पे अम्मावारू की खिदमत में हमने बहुत कुछ जैसे बच्चे करते हैं, हम सब बच्चे हैं अम्मावारू के सामने, तो हमने महाकाली जी को पूजा, उनका दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया और आज उन्होंने भविष्यवाणी भी दी कि आगे क्या होगा। एक बड़ी घटना में तेलंगाना के दादरी भुवनगिरी जिले में आज एक कक्षा 5 की गुरुकुल छात्रा की छात्रावास की इमारत से कूदने से मौत हो गई। महबूबनगर जिले की मूल निवासी संध्या को उसके माता पिता कथित तौर पर उसकी इच्छा के विरुद्ध 12 जुलाई को छात्रावास में ले आए थे। गुरुकुल के एक कर्मचारी ने बताया कि संध्या को 21 जून को स्कूल में भर्ती कराया गया था। पहले 13 दिनों तक वह ठीक रही, लेकिन फिर उसे घर की याद आने लगी और उसे वापस भेज दिया गया। एक हफ्ते बाद बच्ची स्कूल वापस आई। स्टाफ सदस्य ने बताया कि संध्या अपने माता पिता के साथ दोपहर 1 बजे स्कूल आई थी। उसके माता पिता दोपहर 2:40 पर चले गए। लड़की का आरोप है कि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ लाया गया था। संध्या का शव झाड़ियों में मिला। स्टाफ सदस्य ने बताया कि लगता है उसने हॉस्टल की दीवार फांदने की कोशिश की थी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। बच्ची का बैग भी उसके शव के पास से बरामद किया गया है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यास पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीआई के पास नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। गृह मंत्रालय, एसपी बॉर्डर के पास अधिकार है। अगर उनके पास अधिकार नहीं है तो वह ऐसे क्यों कर रहे हैं।
यही कारण है कि मैंने कहा कि यह पिछले दरवाजे से NRC है। राइट नहीं है ना, जब आपको राइट नहीं है आप कैसे करेंगे काम? राइट है होम मिनिस्ट्री को, राइट है वो SP बॉर्डर को, फिर उसके बाद MHA के 3 ऑफिसर साइन करना पड़ता, फिर उसके बाद जाता है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को। आपको राइट ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं आप ये? यही तो हमारा बुनियादी क्वेश्चन है। आपको राइट ही नहीं है, आप कैसे करेंगे? ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है, और होम मिनिस्ट्री भी सबसे पहले वो SP बॉर्डर को जाता है, फिर SP बॉर्डर से MHA को आता है, MHA से 3 ऑफिसर साइन करते, उसके बाद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाता है वो। आप क्यों कर रहे हैं? आपको राइट ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये बैकडोर NRC ना हो जाइए। सोर्सेस क्या है, क्या सोर्सेस है भाई? और 2019 में पार्लियामेंट में जवाब दे दिया गया था कि ना 2016 में, ना 17 में, ना 19 में कोई फॉरेन नेशनल मिला वोटर लिस्ट में। सिर्फ एक मिला तेलंगाना में, एक मिला वेस्ट बंगाल में, एक मिला गुजरात में। अब बताइए इस पर क्या बोलेंगे? समरी जो रिवीजन हुआ 2025 का, ये ख़ास तौर से सीमांचल का, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया का, वहाँ पर तो किसी का नहीं निकला कि ये सिटीजनशिप नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या बताया गया उसमें कि ये उसकी मौत हो गई वोटर की, या शिफ्ट हो गया, या नॉट फाउंड, एब्सेंट है। तो ये इस तरह करके ही आप लोगों में गलत मैसेज दे रहे हैं। और फिर बिहार का इंटेंसिव चुनाव जैसा हो रहा है भाई, नवंबर में चुनाव होगा, तो आप क्यों गरीबों को, खासतौर से सीमांचल के लोगों को पावरलेस बनाना चाहते हैं आप? नलगोंडा के मुदिगोंडा क्षेत्र में एक आश्रम गुरुकुल स्कूल के लगभग 40 छात्रों को उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें आज सुबह भर्ती कराया गया। 20 छात्रों का इलाज देवरकोंडा अस्पताल में चल रहा है, जबकि बाकी का इलाज तिरुपल्ली अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि छात्रों ने रविवार रात चिकन करी और सोमवार को नाश्ते में पुलिहोर चावल खाया था। इसके बाद तुरंत कई छात्रों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई देने लगे। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि सभी छात्राओं की हालत अब स्थिर है और कई को छुट्टी दे दी गई है। देवरकोंडा पुलिस के अनुसार इसकी वजह सुबह पुलिहोरा चावल खाने से गैस बनना बताया जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि डॉक्टरों का मानना है कि ये लक्षण दूषित भोजन के कारण हो सकते हैं। जांच जारी है। अधिकारियों द्वारा स्कूल की रसोई और भोजन के नमूनों का निरीक्षण करके सही कारण का पता लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने कहा कि कीड़ों से भरे भोजन और बुनियादी सुविधाओं से पीड़ित बच्चे गुरुकुल छात्रावासों की दयनीय स्थिति को उजागर करते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने महिला को शक्ति योजना के तहत प्रतीकात्मक 500 करोड़ रुपए का टिकट सौंपा, जो महिलाओं के लिए राज्य की मुफ्त बस यात्रा पहल है। सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने बेंगलुरु में विंडसर मैनर ब्रिज के पास बस में महिला यात्रियों को टिकट वितरण किए। इस अवसर पर परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी, मंत्री दिनेश गुड्डू राव और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान 5 गारंटी योजनाओं की घोषणा की गई थी। 20 मई 2023 को सरकार बनने के तुरंत बाद इसे लागू करने के कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार शक्ति योजना 11 जून को शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि तब से राज्य में महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। सिद्धरामैया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके कैबिनेट सहयोगी और कांग्रेस विधायक आज बाद में होने वाले करासवाली अमरगोंडलू पुल में के शिलान्यास समारोह में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यह विरोध स्वरूप था, क्योंकि शिवमोगा जिले के सागर तालुका में होने वाले कार्यक्रम को स्थगित करने का उनका अनुरोध केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज कहा कि सिगंदूर पुल के उद्घाटन कार्यक्रम और शिवमोगा के सागर तालुक में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने के कारण विरोध स्वरूप न तो वह और न ही उनके मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी शामिल हुए। हालांकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा कि सिद्धरामैया को 11 जुलाई को कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। कार्यक्रम संबंधी किसी भी संभावित चुनौती को देखते हुए 12 जुलाई को एक पत्र भेजा गया, जिसमें डिजिटल माध्यम से उनकी उपस्थिति का अनुरोध किया गया था।
सना जेल में बंद भारत के नर्स निमिषा प्रिया को लेकर यमन और नई दिल्ली से जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाली है। पहला तथ्य भारत से आया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये साफ हो गया है कि निमिषा की जान सिर्फ और सिर्फ ब्लड मनी के जरिए ही बच सकती है। वही दूसरा तथ्य यमन से आया है। इसके मुताबिक निमिषा के ब्लड मनी को लेकर अब्दो मेहदी का परिवार नहीं मान रहा है। निमिषा के परिवार ने ब्लड मनी के तौर पर मेहदी परिवार को $1 मिलियन देने की पेशकश की है। अब्दो मेहदी निमिषा का बिजनेस पार्टनर था। 2017 में निमिषा पर मेहदी की हत्या का आरोप लगा और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। निमिषा को इसी मामले में फांसी की सज़ा सुनाई गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि अब्दो मेहदी का परिवार ब्लड मनी को लेकर राजी नहीं है। दूसरी तरफ जेल के अधिकारियों ने निमिषा को सजाए मौत का डेडलाइन सुना दिया है। सना जेल के अधिकारी 16 जुलाई की सुबह तक सजा को अमल में लाने की तैयारी में है। हालांकि परिवार के लोग अभी भी भरसक प्रयास में जुटे हैं। सुप्रीम कोर्ट में निमिषा प्रिया के मामले को लेकर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि ब्लड मनी ही आखिरी विकल्प है। केंद्र ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारे अधिकार सीमित हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक इस मामले में सभी पक्षों से लगातार संपर्क साधा जा रहा है लेकिन सफलता की गुंजाइश सिर्फ ब्लड मनी पर है। केंद्र के मुताबिक ब्लड मनी को लेकर बात नहीं बनती है तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया अलायंस की कोई बैठक नहीं हुई है और मैं चाहता हूं कि बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाए। वह ईवीएम और बैलेट पेपर के सवाल पर उन्होंने कहा कि यकीनन बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। क्यों नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया आघाड़ी की मीटिंग नहीं हुई है। मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द वो हो जाए और बिहार के चुनाव आ रहे हैं, बाकी भी अन्य राज्यों में चुनाव आ जाएंगे। हमारे यहाँ भी जो म्यूनसिपैलिटीज है, जिला परिषद है, उनके भी चुनाव आ जाएंगे, तो मीटिंग तो होनी चाहिए। सर तुम्ही एकत्र येणार मनसे आणि ठाकरे एक मनसे आणि अरे झालं रे तो विषय। हाँ, मिलकर लड़ेंगे क्या अलग अलग लड़ेंगे? ये मुझे पता था। हमारे नहीं, कौन सा भी चुनाव हो वो बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए। बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, यूएस प्रेसिडेंट पण बैलेट पेपर में होता ना, यूके की इलेक्शन भी बैलेट पेपर से होती है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? साहेब काल बाळा नांदगावकर बोलले की या आधीही निवडणुका आम्ही एकट्याने लढल्या, भविष्यात जर गरज पडली तर आम्ही पुन्हा एकदा एकट्याने लढू। मला वाटतं त्यांनी त्यांच्या पक्षाने एक आदेश दिलेला आहे की या विषयावरती कोणत्याही प्रवक्त्यांनी बोलू नये। उद्धवजी पण प्रश्न असा आहे की एकत्र आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक आपण फार सकारात्मक दिसत आहात। अरे पण आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जाहीर तर होऊ द्या। ठीक है, चल। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।